नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य देयकों की वसूली न होने पर रूड़क देहरादून द्वारा मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकल पीठ 14 सितंबर को इसकी सुनवाई करेगी। वहीं इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। रूड़क संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के मुताबिक अवमानना याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब दाखिल करने को कहा था। मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को इस संबंध में जवाब दाखिल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया गया है, जो अभी तक जमा नहीं हुआ है। पानी का बिल पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी के नाम 11 लाख, विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, भुवन चंद्र खंडूरी के नाम 3.89 लाख, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नाम 10.60 लाख व स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम 21.75 लाख लंबित है, लेकिन बिजली के बिलों का जिक्र भी इस जवाब में नहीं किया गया है। आरएलई के देहरादून की तरफ से हमने एक्स चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल किए थे। ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू आस्क फॉर द रिस्पांस। अब yesterday चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस स्टेट हैज़ फाइल्ड a response affidavit and it is clear from the response that market rent has not been paid। उन्होंने बिजली के बिल्स का मेंशन किया है, जो उनको नोटिस दिए गए हैं वो भी लाखों में है, बट वो भी उसमें पेमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस स्टेट हैज़ टेकन ए डिफेंस दैट दे हैव फाइल्ड स्टेट हैज़ फाइल्ड एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक एसएलपी की सुनवाई हो कंटेम्प्ट डिफ़र कर दिया जाए। तो दिस इज़ नो डिफेंस और मैटर मंडे को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लगाए। वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट कि ये कंटेम्प्ट बनता है और चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए और सभी जितने भी कंटेम्नर्स हैं उनको पनिशमेंट दिया जाए। आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। ऐसे में उत्तराखंड में भाजपा 14 सितंबर यानी आज से और 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। वहीं बीजेपी का सेवा सप्ताह कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरों पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जनपद में दिव्यांगों की मदद करना, हॉस्पिटलों में मरीजों को फल वितरण करना, अस्पतालों में रक्तदान करना, प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा दान करना आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को सेवा सप्ताह कार्यक्रम में भागीदार करने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह हैं, जिन्होंने सदैव सुख दुख में हमारी चिंता की है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, सुदीर्घ उनको जीवन मिले और इसी तरह से वो देश की सेवा करते रहें। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो सेवा कर रहे हैं, आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तमाम दुनिया के देशों में आज उनके नाम की चर्चा होती है। उनकी जो विकास की नीति है, उनका जो विकास का मॉडल है, उसकी चिंता होती है। तमाम गरीब लोग आज उन्हें अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जब कोविड काल चल रहा है, ऐसे संकट के समय में उन्होंने देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आह्वान किया कि हमें इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। आज देश के नौजवान युवक युवतियां आज उनके इस आह्वान पर आगे बढ़ करके और काम कर रहे हैं। लाखों संकल्प
उनके संकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस अवसर पर हम सब लोग गरीबों की सेवा करें, हम रक्तदान करें, जो कष्ट में हैं उनके कष्ट में उनके साथ खड़े हों। कोविड महामारी के कारण अनेक लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी सेवा के लिए फलों की व्यवस्था, उनकी औषधि की अगर कोई आवश्यकता है या अन्य तरह की कोई उनकी अगर आवश्यकता है तो हम कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, इस पर जरूर हम लोग विचार करें। ये सेवा सप्ताह तभी ये सार्थक हो पाएगा जब हम सेवा के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तमाम नौजवान जो माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के देश सेवा का संकल्प लिए हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपनों की जो चिंता कर रहे हैं, वो सब इस महाअभियान में साथ जुटेंगे और इस सेवा सप्ताह में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकृति बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों एवं बोलचाल में सभी को हिंदी का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है, या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का ये कदम सत्ता से बाहर रहने की कुंठा का परिणाम है। जहां तक प्रदेश में रोजगार का सवाल है तो वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार रोजगार को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, जबकि कांग्रेस के समय बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस का नारा रोजगार दो या सत्ता छोड़ो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस नेता जो युवकों के प्रति संवेदनशील न होकर अपने राजनीतिक भविष्य व अपने राजनीतिक रोजगार को लेकर चिंतित है, यही भूल गए हैं कि विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 वर्ष है और परिस्थिति यह है कि सन 2022 में भी भाजपा भारी बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाई और कांग्रेस नेता घंटी संग थाली व कनस्तर ही बजाते रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रदेश के युवाओं के हित के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के परेशान हैं। अगर वे युवाओं के हितैषी होते तो प्रदेश में अपनी सरकार के समय वे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, और अगर थोड़ा बहुत किया भी तो वो भ्रष्टाचार से लिप्त था। हमारी उनको चुनौती है कि वे अपनी सरकार के समय के रोज़गार के आंकड़े जनता के सामने रखें, और हम माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 3.5 वर्ष के आंकड़े जनता के सामने रखेंगे और जनता अपने आप देख लेगी।
वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश में रोजगार का अभियान चल रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, मनरेगा का हो, उपनल का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, और चाहे निजी क्षेत्र को सुविधाएं देकर के वहाँ रोजगार सृजन के अवसर हों। लेकिन कांग्रेस इन बातों को नहीं देखती और यही कारण है कि कोरोना के इस दौर में वे इस प्रकार की बातें कर रही है जो निश्चित तौर पर जनता को समझ में आती हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।